एक मंद रोशनी वाले साधारण घर में रफीक बैठा है। उसकी भौहें चिंता से गहरी सिकुड़ी हुई हैं। वह अपनी हथेली में मुट्ठी भर सिक्के ध्यान से गिनता है, जो उसकी भयानक गरीबी का एक स्पष्ट प्रतीक है। बच्चों के खेलने की खुशी भरी आवाजें बाहर से आ रही हैं, जो उसके अंदर के तूफान के बिल्कुल विपरीत है। आने वाला ईद का माहौल, जो आमतौर पर खुशी का समय होता है, उसके स्पष्ट तनाव को और गहरा कर देता है। उसकी निगाहें उन मामूली सिक्कों पर टिकी हैं। उसके थके हुए चेहरे पर एक खामोश संघर्ष उकेरा हुआ है। चिलचिलाती धूप में रफीक हलचल भरे बाजार में घूमता है। उसके चेहरे पर जीवन की गहरी थकान छाई हुई है। वह महंगे कपड़ों के जीवंत स्टालों से गुजरता है। उनके रंग उसकी अपनी फटी पुरानी पोशाक के बिल्कुल विपरीत हैं। हालांकि उसकी निगाहें भव्यता को दरकिनार कर कुछ सरल की तलाश में अधिक मामूली दुकानों पर टिक जाती हैं। वह एक साधारण सी दुकान पर रुकता है, जो बाजार के शोरगुल के बीच एक शांत आश्रय है। उसकी उंगलियां धीरे से दो साधारण खूबसूरत पोशाकों के कपड़े को सहलाती हैं, जो कोमल भक्ति का एक मौन कार्य है। उसके होठों पर एक हल्की खट्टी मीठी मुस्कान आ जाती है, जो उसके बलिदान और उसकी खामोश खुशी दोनों का प्रमाण है। अपने विनम्र घर में रफीक प्रवेश करता है। एक बल्ब से आती मंद रोशनी उसके चारों ओर लंबी नाचती हुई छाया डालती है। उसके बच्चे, उनके चेहरे शुद्ध प्रत्याशा से चमक रहे थे, उसकी ओर दौड़े। उनकी खुशी अंधकार में एक प्रकाश स्तंभ थी। नए कपड़ों को देखकर उनकी आंखें खुशी से चौड़ी हो जाती हैं, और छोटी सी कोठरी खुशियों भरी चीखों से गूंज उठती है। उनकी निर्मल खुशी रफीक के दिल को चीर देती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, जो चुपचाप उसके गालों पर रास्ते बनाते हैं। परिवार इकट्ठा होता है। एक गहरी गर्माहट छा जाती है। ईद की साधारण खूबसूरत खुशियों का जश्न मनाते हुए, जो किसी भी दौलत से ज्यादा अनमोल है।